नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 मई 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है, कल के मुकाबले आज लहसुन का बाजार क्या क्या रहा है और ग्राहकी भाव उठाव जो है वो कितने रुझान में है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे प्रमोद भाई साहब हैं, मुस्तैद हैं और मुस्तैद रहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो और कोई भी मौसम हो। हमारे मंडी के जितने भी भाई हैं वो सभी जो है बहुत मेहनत कश हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है बाजार लहसुन का चलता बनता नजर आ रहा है, किस क्वालिटी का क्या कुछ भाव है और कैसे रुझान जो है वो ग्राहकी में और उठाव में देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए हमारे भाई जो है पड़ोसी, ये भी लगातार जो है फिलहाल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। फिलहाल हलचल कैसी है, आवाजाही ग्राहकों की कैसी है और क्या कुछ माहौल है, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया। ऐसा है, अगर बढ़िया इंसान है या नहीं है तो वो प्रभु आपको देख रहा है। बढ़िया कहते रहोगे तो बढ़िया ही रहोगे। क्या बात है। कई लक्ष्मी मुंह पर वास करती है जी हाँ जी। और मैंने बोल दिया बढ़िया नहीं कहेगा, इसको बढ़िया नहीं करना। माँ सरस्वती कहते हैं 24 घंटे में एक बार जीवा पे जरूर आती है हर प्राणी के। तो इसलिए उसका ऊपर वाले का शुक्र जिस साल में भी रख रहा है, दुख में सुख में। बिल्कुल सही बात है। और सुनाई बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद। लेकिन बाबूजी ये जो हमारे किसान है ना, इनसे एक चीज तो सीखने को मिलती है, जो भी आपने शब्द कहा कि दुख हो या सुख हो इंसान को एक जैसा रहना चाहिए। अब ये देखो, ये एक जैसे हैं। ये देखा जाए तो लोग कहते हैं किसान आज के समय बड़ा समृद्ध है। आप ये देखो, ये किसान खेती भी करते हैं और मंडी में आने के बाद ऐसा नहीं है कि कुर्सी पे पैर रख के बैठे हैं। बिल्कुल, ये देखो, ये देखो। मैंने भी इनको बोला लेबर करती है। एक एक्चुअली पैकेट गलत आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कहते नहीं मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो सवाल वो नहीं कि 50-100 रुपए लेबर लगेगी, लेकिन कहते हैं मैं बैठे बैठे खुद ही कर लेता हूँ। सही बात है। ठीक है जी। जी। और कहते हैं ना, सिंपलिसिटी में अद्भुत शक्ति है। हाँ। एक ऐड आती थी पहले बाबूजी रिलैक्सो की, कि सिंपलिसिटी में अद्भुत शक्ति है। तो वही वाली बात है कि जो एक साधारण व्यक्तित्व है ना, उसकी बात ही कुछ और है। बिल्कुल। और यूं कहते हैं साधारण व्यक्तित्व और असाधारण विचार इंसान में बहुत जरूरी है। ये कलयुग है। अब वक्त के हिसाब से या कुदरत करवा रही है। इंसान कोई जान के कुछ गलत नहीं करना चाहता, लेकिन गलत हो रहा है बाबूजी। ये सब कुदरत के है, लेकिन हर युग के बाद एक नया युग भी आता है। बिल्कुल बाबूजी। अच्छा युग भी आएगा। बिल्कुल। बस अपने मन को समझाना ही है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा युग भी आएगा। और जो आपने बात शुरू में कही ना, अच्छा अच्छा बोलते रहो, हाँ। अच्छा अच्छा करते रहो, अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बाबूजी लहसुन के बाजार की बात करें, मौसम का, ग्राहकी का, आपको का क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, मैंने कई टाइम से आप नोटिस कर रहे हैं, एक पंजाब की रोज अप्रोक्सीमेट 1500 पैकेट और 1500 पैकेट के आसपास, जो छोटी 10 गाड़ी गिन लो, 2 एक बड़ी गाड़ी गिन लो, 8 छोटी गिन लो, तो अप्रोक्सीमेट 1500 पैकेट पंजाब और 1500 ही पैकेट हिमाचल आ रहा है। हिमाचल में एक आ रहा है टिम्बी इलाका जी, जो किसान लोग दाने दाने को बना के लाते हैं जी। उनके मोटे माल बिक रहे हैं 110, 120, 25 रुपए। ऐसे वाले मोटे माल जो होते हैं, ये अंदाजा 100 रुपए के अंदाज में रहते हैं। अच्छा जी। 90, 95, 80 जैसा माल 100, ये उन भाव में बिकते हैं जी। बस होता क्या है कि इनकी ग्रेडिंग का फर्क होता है, इनकी ग्रेडिंग का फर्क होता है जी। और बाबूजी इस तरह के जो भाई साहब ठीक कर रहे हैं, देखो ये एक कट्टा थोड़ा सा है तो मोटा माल। हाँ। एक पैकेट जरा वो गलत आ गया था। हाँ। तो उन्होंने एक पैकेट को अलग पलट दिया। हाँ। भले 2-3 किलो वजन का ही छोड़ जाएगी, लेकिन कट्टा तो ठीक हो जाएगा। सही बात। एक कट्टा वो पड़ा हुआ गंदा लग रहा था, बस ये फर्क है ना। और ये देखो कितने प्यारे लोग हमारे जो किसान होते हैं, खुद ही लग गए करने में, है ना। कर ही दिया मेरे ख्याल से, सारा ही खत्म कर दिया जी जी। और वो कहते हैं ना, करत करत अब अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वही वाली बात है कि जब रसरी आती जाती रहती है ना कुएं के पट पे,
तो कहीं ना कहीं वो भी वहां पे गड्ढा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सुंदर है, जितनी करो उतनी मीठी है, बानी जितनी मधुर बोली उतनी मीठी है। ये अद्वितीय और अकल्पनीय है। जितना इसको बिखेरते हैं वह उतने ही मोती बिखेरती है। और इसके साथ हम अपने जो आर्थी लोग हैं और यहाँ के सहयोगी है, आप जैसे संवाददाता है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से हम किसानों का इस प्रकार से प्रसारण हो रहा है, प्रचार हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि सभी लोग मेहनत करें, मेहनत की कोई शर्म ना करें, जो शर्म करें वो अपने को आप पहचाने। धन्यवाद। जय हिंद। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम बाबूराम शर्मा, मैं ग्राम बाउनल से हूँ और जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। और मेरी यही किसान पहचान है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और 2-3 साल 4 साल से मंडियों में आता जाता रहता हूँ। ये मेरा एक परिचय है। और बाबूराम जी, ये कोई किसान जो है ना, बाबूजी किसान जैसे इन्होंने बोला, किसान छोटा नहीं होता, किसान तो बहुत बड़ा होता है। आज आप जो मीडिया में या फिल्मी लोगों में कई जी। अच्छे जो हैं जी। वो ये बोलते हैं कि असली हीरो तो या जवान या किसान। बिल्कुल। तो अभी मैं कल एक व्हाट्सएप पे इनमें फेसबुक में देख रहा था कि बड़े बड़े फिल्म स्टार गुटखे का इसका प्रसारण करते हैं, प्रचार करते हैं प्रचार बाबूजी। करते हैं। कहते हैं उनको ये चीज ना करके ये किसान अगर करें तो सही उनको बात है। उल्टा गलत बोले। गलत कितना वो गलत कर रहे हैं, जबकि असली हीरो हमारे देश के किसान और जवान, बिल्कुल, ये दो। ये सच्ची बात है बाबूजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जैसे जो लोग हैं या हम जैसे जो लोग हैं, अगर इन बातों को समझते हैं तो ये एक अच्छी बात है और इसी से देश कायम है बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, बाबूजी, हम लहसन पर आ रहे थे जी कि जी, अप्रोक्सीमेट 1500 पैकेट पंजाब और इतने ही पैकेट हिमाचल के आ रहे हैं जो रोज मंडी से बिक जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत छिपा बड़ौर या एमपी की कोई एक आध गाड़ी आ जाती है, वो भी ज़्यादातर वो आती है जो बिहारी ब्रांड होते हैं, मोटी कली वाले। जो बॉक्सेज में उठी वाले हैं वो उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन वो बिक जाते हैं। जी बाबूजी, इस समय मौसम की क्या कुछ मार लहसुन पे पड़ रही है क्वालिटी पे या? नहीं नहीं है, ऐसा कुछ कोई खास नहीं है जी, ऐसा कोई खास नहीं। हम्म, देखो पहाड़ पे जो पड़ती है वो बारिश से एकदम पानी सब निकल जाता है, और फिर धूप भी पड़ती है, हाँ, फिर एकदम धूप भी पड़ जाती है। हाँ थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि उमस से। इतना जो इस समय भीषण गर्मी लू वाली थी वो एक आध दिन होती है फिर शांत हो जाती है। सही बात है बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी, जनरल पोजीशन क्या चल रही है भाव की मंडी में? मैंने बताया था अगर आप टिम्बी एरिया के माल है वो सब 100 से 120 किलो और दूसरे 90 से 100 किलो सिरमौर साइड के। और बाबूजी पंजाब? पंजाब 60-65 रुपए 70 रुपए में बढ़िया माल बिक रहे हैं जी। कोटा छिपा वगैरह की बात करें बाबूजी? कोटा छिपा बड़ौद की बात करें तो ज्यादातर बिहारी लोगों 60-65 रुपए में माल खरीद रहे हैं। जी जी, कोटा छिपा के वो हल्के माल होते हैं जरा, और जो बॉक्सेस वाले हैं वो 100 प्लस है, 100 से कम है। जी। और बाबूजी, एमपी और यूपी के थोड़े थोड़े माल हम देख रहे हैं आ रहे हैं, से एटा वगैरह, मैनपुरी साइड वगैरह के। नहीं 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 है, थोड़े बहुत ना ना। एमपी के बाबूजी एमपी के मैंने बताया पूरे दिन में एक आध गाड़ी कोई किसी के यहाँ आ वो गई। भी एक गाड़ी पूरी नहीं आती है, भटके ही जाती है। और बाबूजी ऊटी, ऊटी के डब्बे जो आ रहे हैं जो हाँ जैसे पीछे। वो वही उसी में ही तो आ रहे हैं एमपी में। अच्छा अच्छा अच्छा। एमपी में आ रहे हैं या छिपा बड़ौद में आ रहे हैं। जी जी। तो बाबूजी, अब हमारे दर्शक कुछ ना थोड़ा विश्लेषण भी चाहते हैं। वो कहते हैं जानकारी तो हमें भाव की मिलती है, लेकिन विश्लेषण भी थोड़ा शर्मा जी हमें दिया करो, क्योंकि हमारे जो आड़ती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं। देखो ऐसा होता है कि मैं काफी समय से आपको यही कह रहा हूँ कि मैं अभी स्टॉक के हक में नहीं हूँ। जी। मैं अभी स्टॉक के हक में नहीं हूँ और इस कारण क्या कहते, मैं अपना ये व्यक्तिगत विचार हाँ बिल्कुल सही बात है करता हूँ। मैं बाबूजी। हमेशा अभी टाइम है। अभी देखिए मई के महीने में इतनी बारिश हो गई है जो आज तक रिकॉर्ड थे कि नहीं हुई। नहीं हुई, और पहले हो गई बाबूजी हाँ, काफी। और अभी भी आने वाले वक्त में भी बारिश का पूरा वो कह रहे हैं कि बारिश होगी। शुक्रवार से बाबूजी 3 दिन बता रहे हैं दिल्ली में हाँ। आंधी तूफान काफी हाँ। तेज। तो अभी आपने शनिवार को भी देखा
सोते सोते में ही सब काम हो गया। बिल्कुल भाऊ जी। रात को 2-2:30 बजे मैं मेरी 3:30 बजे खुद नींद खुली तो मैं हैरान हो गया कि हवा चल रही है या क्या हो रहा है। पेड़ भी टूटे थे कई बड़े जगह। बड़े पेड़, बहुत पेड़ टूटे। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के भाऊ जी कब लगता है कब स्टॉक करना चाहिए? अभी अभी थोड़ा सा रुकिए, कम से कम 20 दिन रुकिए। 20 दिन बाद क्या हवा चलेगी? क्या पता क्या चलती है। हाँ, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कहीं माहौल ना- का पता चलेगा। लेकिन मैं अभी भी मतलब इस स्टॉक के पूरा- पक्ष में नहीं है। हाँ, इस जी पक्ष में नहीं, भाऊ जी, कुछ भाव में चमक बन सकती है क्या? वो ज्यादा नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर। मैं कहता हूँ 20 रुपए या 10 रुपए बढ़ते या घटते तो उससे कोई फर्क नहीं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाऊ जी डिमांड में क्या क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? लहसुन की डिमांड में क्या कुछ फर्क पड़ सकता डिमांड तो डे बाई डे बारिशों के बाद बढ़ेगी? बढ़ती रहती है। है जी, डिमांड तो बढ़ती रहती है। बहुत। अभी बाजार हरियाणा के माल है, कल वहाँ 10-10 रुपए टूटे थे, लेकिन वो टूटने के बाद भी यहाँ पड़ते नहीं उनको। हम्म। कई छोटी मंडियां वो लोग पसंद कर रहे हैं। जी जी। आजकल लोगों को ये सुपर शंकर जो है हरियाणा में होता है, इंद्री करनाल में, उसकी बिजाई के लिए एमपी वाले लोग ले रहे हैं। जो 100-110 बिक रहा था, कल 80-85-90 रुपए था वहां भाव। तो ये चल रहा है। और दिल्ली में यहाँ पर बेचेंगे वो 100 रुपए नहीं बिकेगा। सही बात है भाऊ जी। दिल्ली में यहाँ पर लाओगे तो 100 रुपए नहीं बिकेगा, 90 रुपए नहीं बिकेगा। जी। और बाबू जी आपकी मैं हिम्मत मानूंगा और आपके साथ आपके स्टाफ की भी हिम्मत इतनी है कि आप लोग पूरा दोपहर भर और पूरा मतलब फड़ों पे इतनी गर्मी होते हुए मालों को बेचते। हम लोग तो फिर भी सुखी हैं। अगर मैं इधर कई बार प्याज वालों को देखता हूँ, हाँ बाबू जी, या बहुत बुरा हाल आलू है के शेड पे है, जी। तो उनको मैं देखता हूँ कि पहले मैं भी प्याज ही बेचा करता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्याज में जो तपश है, यहाँ तो मैं चलो एक छत के नीचे ये अपना बैठे लेंटर हैं। है। हाँ, लेंटर पे तो बैठे हैं, वहाँ पे टीन है। और टीन के शेड पे बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। बाबू जी दोपहर की रिपोर्ट करने जाता हूँ ना, 15-20 मिनट में तब जाता हूँ मैं। हाँ, तो जो आदमी सारा दिन बैठा रहेगा उसका क्या हाल होगा। तो बाबू जी आप लोगों की मेहनत तो खैर है। तो ये तो कोई भी काम करना है उसमें आपको बैठना तो पड़ेगा। शिव का थड़ा है, छोड़ नहीं सकते। सही बात है बाबू जी, क्या ग्राहक बात। सारा दिन में कई बार आता ही नहीं, सही लेकिन बात, आपको और एकदम बैठना प्रकट हो जाता है कई बार। आप जाते हैं ना किसी वो बड़े बड़े शोरूम में, जैसे ही एंटर करता है कोई तो सारी लाइटें ऐसे ऑन हो जाती हैं जैसे जैसे प्रभु ही आ गया सीधा। प्रभु आ गए। फिल्मों में जैसे भगवान आते हैं ना, रोशनी हो जाती है, तो वैसे ही होता ऐसे है। ही होता चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबू जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863 पिंकी भाई। धन्यवाद।